हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका न्यू वीडियो में। तो इस वीडियो में फिर से हम लोग बात करने जा रहे हैं एडमिशन प्रोसेस इन कजाकिस्तान। तो आप कजाकिस्तान में एडमिशन कैसे करवा सकते हो एमबीबीएस के लिए। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि आप इंडिविजुअली आप एडमिशन लेना चाहते हो कि मतलब आप चाहोगे कि यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट करूं और यूनिवर्सिटी आपका डायरेक्ट एडमिशन ले। ये पॉसिबल नहीं है, कजाकिस्तान में नहीं होता। एक कोई कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ एजेंट्स कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे एडमिशन लेता है। जिस देश का कॉन्ट्रैक्ट जिसके पास है उस बेसिस पे होगा। तो डायरेक्ट यहाँ एडमिशन नहीं हो सकता। पहली बात क्लियर हो चुकी है। अब दूसरी बात करते हैं कि एडमिशन कैसे करवाए। तो सबसे पहले आपको किसी नॉन और ट्रस्टेड एजेंट के साथ जाना है और वहाँ पे आपको बात करना है कि कॉलेज चूज करके आपको अप्लाई करवाना है। तो सबसे पहला जो प्रोसेस होगा उसमें आपका डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होगा, जो कि डॉक्यूमेंट्स इस प्रकार हैं: पासपोर्ट, पासपोर्ट साइज फोटो, 12th मार्कशीट और नीट मार्कशीट। और मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ आप लोगों को कि नीट मार्कशीट कंपलसरी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से। और विदाउट नीट यहाँ पे और अब्रॉड में एमबीबीएस एडमिशन पॉसिबल नहीं है। इफ़ आप ले रहे हो तो आप इंडिया में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। और यहाँ पे कोई एजेंट आपको बता रहा है कि आप विदाउट नीट जा सकते हो, तो ये एक तरह से इलीगल है। आपको एनओसी देना पड़ेगा एजेंट को कि भाई मैं अपने मन से जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को इंडिया वापस नहीं आना है, मेरे को उधर ही रहना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्लियर। अब तीसरा पॉइंट पे चलते हैं कि आपने एक बार एडमिशन अप्लाई कर दिया ऊपर बताए गए डॉक्यूमेंट्स के थ्रू, तो आपका एडमिशन लेटर आएगा। आपका एडमिशन लेटर आया तो उसके बाद क्या करना है, आपका एडमिशन लेटर आने के बाद आपको वो एडमिशन लेटर के साथ आपको यूनिवर्सिटी अकाउंट में जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हो उस यूनिवर्सिटी में उतना डॉलर्स यूनिवर्सिटी के अकाउंट में आप डाल दो। और इफ़ आपको ये पता करना है कि सबसे कम किस बैंक से लगता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप एसबीआई से दिलवाओ, क्योंकि सबसे कम रेट डॉलर्स में उसका ही रहता है। फिर आपका एडमिशन लेटर आ गया, उसके बाद आपने फी सबमिट भी कर दिया। उसके बाद आपका इनविटेशन लेटर आएगा, जो कि कजाकिस्तान के सारे यूनिवर्सिटी का इनविटेशन लेटर ग्रुप्स में आता है। एक ग्रुप में बहुत सारे बच्चों का आता है। ठीक, आपका इनविटेशन लेटर भी आ गया। अब आपका इनविटेशन लेटर आने के बाद आपको रिस्पेक्टिव एजेंट के पास जाना है। वहाँ पे वो आपको फिर इंडियन एम्बेसी इन कजाकिस्तान, सॉरी, कजाकिस्तान एम्बेसी इन इंडिया, वहाँ पे आपको जाना है और वहाँ पे आपको बायोमेट्रिक्स देना है, फिंगरप्रिंट्स। ये कंपलसरी है, आपको देना ही पड़ेगा। और अराउंड फर्स्ट ईयर में 200 से $300 आपको वीज़ा फ़ी कॉस्ट करेगा। और ये आपको एम्बेसी में ही देना है या फिर आप रिस्पेक्टिव एजेंट को दे सकते हो। दे दिया, इसके 5 से 7 दिन के बाद आपका वीज़ा आ जाएगा। वीज़ा आने के बाद आप रेडी टू गो हो और आप फ्लाइट कर सकते हो और आप कजाकिस्तान आ सकते हो। तो इसमें सबसे मेन चीज़ याद रखने का है कि आप रिस्पेक्टिव एजेंट चूज़ करो कि जो आपका नोन हो और जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। ठीक, और दूसरी बात, जब आप यहाँ आ रहे हो तो फ्लाइट बुक कर रहे हो तो फ्लाइट बुक में 30+ केजी लेना है, जो कि आपको इंडिगो में मिलेगा और इंडिगो ही आपको सस्ता पड़ेगा। तो फर्स्ट टाइम जब आप यहाँ आओगे तो आप एजेंट के ही थ्रू आओगे, क्योंकि आप ग्रुप में आओगे। जब आप यहाँ ग्रुप में आओगे तो आपको कोई रिसीव करने जाएगा, एजेंट का कोई दूसरा छोटा एजेंट होगा, वो आपको रिसीव करेगा। फिर आपको खाना-पीना, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, सिम-विम सब कुछ वही करवा के देगा। मैं कज़ाकिस्तान के बारे में बात कर रहा हूँ, यूरोप के बारे में नहीं। यूरोप के बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगा। ठीक? ये जितना है खाना-पीना और आपका ट्रांसपोर्टेशन अलमाटी से रिस्पेक्टिव सिटी, या फिर आप अक्तोबे जा रहे हो या फिर कारागंदा जा रहे हो या फिर आप सेमी जा रहे हो, तो उसके लिए आपको वो एजेंट आपको ले जाएगा वहाँ से। और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सब कुछ आपको वन टाइम फ़ी में जुड़ा होगा, जो कि आपको इंडिया में वो लेगा। ठीक है ना? फिर आप यहाँ जब आओगे, यहाँ पे आने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफाइड होगा, डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट होगा, वो सब एजेंट का काम है, क्योंकि आप एक बार पैसा दे चुके हो वन टाइम फ़ी के रूप में। वो वन टाइम फ़ी वहीं पे यूज़ करता है वो लोग, और वो लोग का खुद का अपना जो कमीशन होता है वो उतना है। फर्स्ट ईयर में आप सोच रहे हो कि मैं कितना से कितना कमीशन बचा लूँ, तो वो आपका डिपेंड करता है, डिपेंड
आपसे एजेंट का कितना पहचान है और ये सब पे, ठीक है? तो मैं नेक्स्ट आपको बता दूँ कि ये सारा सब कुछ हो गया आपका डॉक्यूमेंट वेरिफाइड, ट्रांसलेशन, एपोस्टाइल होने के बाद क्या होगा आपका 10 दिन के अंदर क्लासेस शुरू होगा। क्लासेस शुरू होने के बाद एजेंट ही आपका मेडिकल इंश्योरेंस करवाएँगे क्योंकि मेडिकल इंश्योरेंस का आपका इंडिया में ही पैसा ले लिया था उन्होंने, तो मेडिकल इंश्योरेंस करवाएँगे। उसके बाद आपको जाके ब्लड टेस्ट करवाना है और एचआईवी टेस्ट, टीबी टेस्ट, एक्स-रे सबका रिपोर्ट वो आपसे कलेक्ट करेंगे और यूनिवर्सिटी में सबमिट करेंगे। आपका क्लासेस शुरू है, उसके बाद आपको यहाँ का लोकल जैसे अपना फ़ोन पे होता है वैसे यहाँ पे कास्पी होता है, कास्पी का अकाउंट खुलेगा। सॉरी उससे पहले आपका इन नंबर बनेगा, जैसे अपना आधार कार्ड नंबर होता है, वैसे यहाँ पे इन नंबर होता है। यहाँ पे इन नंबर आपका बनेगा और इन नंबर से आपका यहाँ अकाउंट खुलेगा। आप यहाँ पे बैंक अकाउंट खुलवा सकते हो और फिर आप इंडिया से डायरेक्ट यहाँ पे पैसे मँगवा सकते हो। और आप नेक्स्ट सेमेस्टर से आप डायरेक्ट इंडिया से यहाँ से घर वाले आपका पैसा भेज सकते हैं या फिर आप कैश निकाल के आप यहाँ पैसा दे सकते हो। फॉर वॉचिंग थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और जल्द ही मिलते हैं न्यू वीडियो में और आपको कोई क्वेरी हो और या कोई सजेशन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू अगेन।